This is the second video on chemical reactions of alkynes. तो नेक्स्ट रिएक्शन इज़ पिछली वीडियो में हमने 3 रिएक्शन डिस्कस की थी, अब उससे आगे डिस्कस कर रहे हैं. सो नेक्स्ट रिएक्शन इज़ द एडिशन ऑफ हाइपोएलस एसिड. हाइपोएलस एसिड का एडिशन करने का मतलब है कि एक किसी भी हैलाइड आयन का एडिशन होगा प्लस ये OH माइनस का एडिशन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइपोएलस एसिड. ठीक है, तो दिस इज़ योर एल्काइन. सबसे पहले क्या होता है, जो एट फर्स्ट एक बार में वही हर बार का वही केस है कि एक बार में एक ही एट वन टाइम वन मॉलिक्यूल ऑफ दिस स्पीसीज विल ऐड, और एक स्टेप में एक ही बार एडिशन होता है. और क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो वो जो स्टेप है वो ओवरऑल दो बार वो स्टेप होता है. ठीक है, एक बार स्टेप हुआ तो हमें ये मिला, अगेन एडिशन होगा और फाइनली हमें ये मिलता है. ठीक है, मैकेनिज्म तो देखो, जब एक बार एडिशन हुआ तो Cl और OH का एडिशन हो गया, सेकेंड टाइम फिर से एडिशन होगा, फिर से एक Cl का एडिशन होगा तो Cl2 हो गया, और फिर से हाइड्रोक्सिल का एडिशन हुआ. और जब एडजेसेंट पोजीशन पे सेम कार्बन के साथ जब जो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होते हैं तो ये स्टेबल नहीं होते और वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को लूज़ करते हैं और फॉर्म करते हैं कार्बोनिल बॉन्ड को. तो फाइनली जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो हमें ये मिलता है. ठीक है, मैकेनिज्म क्या है इसका, सेम जैसे अभी हम लास्ट वीडियो में हमने हेलोजन मॉलिक्यूल के एडिशन की मैकेनिज्म स्टडी की थी, समवट बिल्कुल उसी से सिमिलर है. सबसे पहले Cl का एडिशन होगा एंड एक साइक्लिक कार्बोकैटायन बनता है. ये सारे डिटेल मैकेनिज्म मैंने जब आपको एल्कीन्स पढ़ाया था तो मैंने सारी मैकेनिज्म डिटेल में आपसे डिस्कस की थी. फिर भी अगर आप डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ इसलिए मैं ये शॉर्ट में कर रही हूँ क्योंकि ये सब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. ठीक है, फिर ये जो वाटर मॉलिक्यूल का अटैक होता है ऑन एनी कार्बन, और जो ये एडिशन अटैक होता है वो अपोजिट साइड से होता है. सी जब ये इस ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे अटैक करेंगे तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. अब एक प्रोटॉन है उसका एलिमिनेशन होकर वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑक्सीजन को देकर जाएंगे, जिससे कि ये जो ऑक्सीजन है वो एज ए OH होगा. राइट, फिर क्या होगा, दोबारा ये स्टेप फॉलो होगा और फिर जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा. नेक्स्ट इज द एडिशन ऑफ वाटर. H2SO4 और HgSO4 के प्रेजेंस में जब हम करते हैं तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का एडिशन होता है, यानी H और OH माइनस इन दोनों का एडिशन होगा. तो एक कार्बन पे H प्लस आएगा, एक कार्बन पे OH नेगेटिव आएगा. ये हुआ यहाँ पे, एक पे H प्लस आया, एक पे OH माइनस आया. ठीक है, अब ये क्या है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल है. यानी अनसैचुरेटेड अल्कोहल यानी जिस कार्बन पे अल्कोहल मॉलिक्यूल है उसी पे डबल बॉन्ड है, यानी ये इनॉल है. अब ये जो इनॉल फॉर्म है ये रीअरेंज होके कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म होता है, तो ये जो इनॉल है ये रीअरेंज होके कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म क्या है, वही मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाली मैकेनिज्म है जो कि हम एल्कीन्स में पढ़ चुके थे. Hg2 प्लस जो है ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये Hg2 प्लस पर अटैक करते हैं. इन रिटर्न क्या होता है, ये जो Hg2 प्लस के ऊपर जो, क्योंकि ये मेटल है इसके पास खुद के इलेक्ट्रॉन्स है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है इन रिटर्न ये यहाँ से होता है और इन रिटर्न दूसरे कार्बन पे अटैक करता है. क्योंकि क्या होता है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन इस मरकरी पे अटैक कर रहे हैं, अगर मैं आपको वैसे समझाऊं सिंपली तो देखो, पहले क्या होगा कि पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जब ये एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा. ठीक है, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो मरकरी आयन पर अटैक करेगा. अब मरकरी मेटल है, इसके पास खुद के इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उस कार्बन पर अटैक करेगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है. इस तरीके से एक साइक्लिक कंपाउंड मिल जाता है. अब ये जो साइक्लिक ये क्योंकि ये तो क्या है, इंटरमीडिएट है, ये इतना स्टेबल नहीं है. जब वाटर मॉलिक्यूल फिर क्या करते हैं, किसी भी एक कार्बन पे अटैक करेगा, इस पर भी कर सकता है और इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है, लेकिन अपोजिट साइड से. तो ये अटैक करेगा. ठीक है, एंड देन फाइनली वी गेट द प्रोडक्ट. ठीक है, अब ये जब यहाँ पर अटैक करेगा तो क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ करेगा जो कि कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म होगा और फाइनली हमें क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा. अब है कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन एल्कीन. अब हमने ये देखा कि भाई एल्कीन और एल्काइन दोनों में ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रही है. ये हम पढ़ चुके हैं, एल्कीन के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हम सारी पढ़ चुके हैं और एल्काइन में भी अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं. लेकिन कौन ज़्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो एल्कीन इज़ मोर
रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देन द एल्काइन। वैसे तो देखें तो एल्काइन पे क्या है कि डबल पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, जबकि इस एल्कीन के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन फिर भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है? एल्काइन के पास है देन एल्कीन। लेकिन फिर भी जो एल्कीन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है? क्योंकि देखो सबसे पहली बात, जब हम दो रीज़न है। फर्स्ट रीज़न इज कि जो एल्काइन है इसमें जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp, जो एल्कीन है उसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2। sp पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होता है उतना ही ज़्यादा जो एलिमेंट है उसकी होल्ड करने की कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जैसे कि ये जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज है, sp हाइब्रिडाइज मतलब यहाँ पे 50% s कैरेक्टर है, जबकि इस केस में करीब 100/33% s कैरेक्टर है इस केस में। ज़्यादा s कैरेक्टर किस में है? sp हाइब्रिडाइज कार्बन में, दैट इज़ एल्काइन में। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा s कैरेक्टर है तो यानी इस एल्काइन की इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। अब जब इसके इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो जब इसके पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ये इतना आसानी से उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा। जबकि एल्कीन्स के केस में क्या है कि 33% सिर्फ एस कैरेक्टर है, यानी इसकी जो इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी वो कम है देन एल्काइन। तो इलेक्ट्रोफाइल को ये अपने इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट कर देगा क्योंकि इसका अपने इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड कम है देन द एल्काइन। ठीक है, तो एक रीज़न तो ये हो गया कि भाई एल्कीन क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ईजिली दे रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल को। जब इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन ईजिली देंगे तभी तो ये ज़्यादा फिर वो रेट ऑफ रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, जबकि एल्काइन के केस में ऐसा नहीं होता है। सेकेंड रीज़न है कि जब देखो जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है तो हमें ये ट्रांजिशंस, ये इंटरमीडिएट्स मिलते हैं। जब एल्कीन में हाइड्रोजन का एडिशन H+ हमने यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के लिए मतलब यहाँ पे H+ एग्जाम्पल लिया है किसी इलेक्ट्रोफाइल का, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन H+ का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो सपोज जो H+ है जब वो एल्कीन पे अटैक कर रहा है, इस कार्बन पे इस कार्बन पे आके ऐड हो रहा है और और इस कार्बन पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो जो हमें इंटरमीडिएट मिलता है दैट इज़ कार्बोकैटायन मिल रहा है, ये वाला इंटरमीडिएट। ठीक है, लेकिन वहीं पे जो जब हम एल्काइन के केस में H+ का एडिशन होता है, सपोज इस कार्बन पे H+ का एडिशन हो गया तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस केस में जो हमें कार्बोकैटायन मिलता है दैट इज़ विनाइलिक कार्बोकैटायन, यानी उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है sp और इस केस में जो कार्बोकैटायन है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बोकैटायन है। ठीक है, इस केस में जो जब एल्कीन से जो कार्बोकैटायन जनरेट होता है उसका ये जो कार्बन है ये इस कार्बन से अटैच्ड है। ये जो कार्बन है वो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज। दिस पर्टिकुलर कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। तो ये कार्बन क्या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करता है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करेगा तो ये कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। जबकि इस केस में ऐसा कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता, जिसकी वजह से ये क्या है? अनस्टेबल है। तो जिस केस में कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही हाईली रिएक्टिव होगा। तो इस एल्कीन्स के केस में जो कार्बोकैटायन जनरेट हुआ है दैट इज़ मोर स्टेबल देन द कार्बोकैटायन जनरेटेड इन केस ऑफ एल्काइंस। Therefore, alkenes are more reactive towards electrophilic substitution than the alkynes. Okay, so this is the end of your chapter.